रेडबिन एनालिसिस परफॉर्म करने का स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली स्टेप क्या है? कलेक्ट डिफेक्टिव पार्ट्स। तो इसके लिए ऑपरेटर जो है वो सभी रिजेक्टेड पार्ट्स को रेडबिन में एकत्र करते हैं, जिसमें इनकमिंग, इन प्रोसेस और फाइनल इंस्पेक्शन सभी स्टेज का रिजेक्शन शामिल होता है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है? सेग्रीगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें इस स्टेज में हमें क्या करना है? पार्ट्स को डिफेक्ट के टाइप, लोकेशन, शिफ्ट, ऑपरेटर या मशीन के आधार पर कैटेगराइज्ड और आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी कि इस स्टेज में हम क्या करते हैं कि जो भी डिफेक्टिव पार्ट ऑपरेटर ने कलेक्ट किए थे, उनको जो एनालिसिस टीम है वो डिफेक्ट के टाइप के बेसिस पे या लोकेशन के बेसिस पे, शिफ्ट के बेसिस पे उसको एक तरीके से सेग्रीगेट कर लेती है और उससे कि डिफेक्ट को कैटेगराइज कर लेते हैं और कैटेगराइज वाइज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना है? इसका एनालिसिस करना है। तो इसके लिए जो क्रॉस फंक्शनल टीम है, ये जो रेडबिन एनालिसिस ग्रुप है या टीम है, वह रिजेक्टेड पार्ट्स का एनालिसिस करने, डिफेक्ट्स के रूट कॉज को डिटरमाइन करने और सॉल्यूशन पर ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए रेडबिन मीटिंग आयोजित की जाती है। रूट कॉज की पहचान करने के लिए 5 फिशबोन डायग्राम या पेरेटो एनालिसिस जैसे टूल उपयोग किए जा सकते हैं। यानी कि इस स्टेज में हमें क्या करना है कि जो हमारी रेडबिन एनालिसिस मीटिंग है वो करनी है और उस मीटिंग में क्या करना है कि जो भी रिजेक्टेड पार्ट है उनका एनालिसिस करना है, उनका रूट कॉज जो है वो डिटरमाइन करना है और सॉल्यूशन जो है वो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू डिसाइड करना है। और रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं? उसके लिए 5 यूज कर सकते हैं, फिशबोन डायग्राम यूज कर सकते हैं, पेरेटो एनालिसिस यूज कर सकते हैं या इसी तरीके के कोई भी सिमिलर टूल्स यूज किए जा सकते हैं। तो इस तरह तीसरी स्टेज जो कि एनालिसिस है वो कंप्लीट हो गई। अब हमें चौथी स्टेप पे जाना है, वो क्या है? करेक्टिव एक्शन। तो जब हमने रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया है थर्ड स्टेप में, तो हमें फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि उस रूट कॉज को या उस रूट कॉज का जो सोर्स है उसको दूर करने के लिए करेक्टिव एक्शन को डिफाइन करना है और फिर उसे इंप्लीमेंट कराना है। तो पहले हम करेक्टिव एक्शन डिसाइड करेंगे और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कराएंगे इस स्टेज में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फॉलो अप एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो जब हमने करेक्टिव एक्शन डिसाइड कर लिया तो उसके बाद हमें उसकी इफेक्टिवनेस की मॉनिटरिंग करनी है। उसकी इफेक्टिवनेस की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? उसके लिए हम केपीआई के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और फाइंडिंग्स, एक्शन टेकन और इंप्रूवमेंट्स को रेडबिन रिपोर्ट में दर्ज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हमें इस पूरे एनालिसिस जो भी हमारी फाइंडिंग्स है या जो हमने एक्शन लिए हैं या जो भी इससे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उसकी हम एक रेडबिन रिपोर्ट बनाएंगे और उसमें इसको जो है डॉक्यूमेंट करेंगे। यह रिपोर्ट कैसी होगी? यह रिपोर्ट प्रोग्रेस को ट्रैक करने और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इंश्योर करने में मदद करती है। जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अगर रिपोर्ट बनाएंगे तो फ्यूचर में हम उस रिपोर्ट का रेफरेंस ले सकते हैं, जिससे कि हमें जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम या जो भी हमने काउंटर मेजर लिया उसकी प्रोग्रेस को भी चेक कर सकते हैं और उसका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी इंश्योर कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम रेडबिन एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हैं।